दोस्तों, हमारे देश में न्याय व्यवस्था का हाल ये है कि यहाँ पर दो लोगों की जान की कीमत सिर्फ एक 300 शब्दों का निबंध है। वैसे हमारे देश में ये कोई नया नहीं है। हम आए दिन देखते हैं कि छोटे मोटे केस में अरेस्ट हुए लोगों को महीनों तक जमानत नहीं मिलती। वहीं बड़े बड़े घोटालों में गिरफ्तार हुए लोगों को आसानी से जमानत मिल जाती है, कभी चुनाव प्रचार के नाम पर तो कभी घर में लोगों की देखभाल के नाम पर, कभी बीमारी का बहाना बनाकर इन लोगों को बेल दे दी जाती है। खैर, यह भारत में कोई नया नहीं है। जिसका जितना रसूख उसकी सजा उतनी कम। आज इस वीडियो में हम इसी न्याय व्यवस्था के नाम पर चल रहे मजाक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हाल ही में पुणे में पोर्स गाड़ी से एक्सीडेंट करके दो लोगों की जान लेने का मामला सामने आया है, जिससे यह तो साफ हो गया कि भारत में सचमुच कानून अंधा है। क्योंकि जिस इंसान ने दो बेकसूरों की जान ले ली अपनी गाड़ी से कुचलकर, उसको सिर्फ 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी उम्र थी 17 साल 8 महीने, यानी कि नाबालिग। नाबालिग होने पर आप किसी को भी कुचले, आपको आसानी से जमानत मिल जाएगी और आपको सजा भी नहीं दी जाएगी। क्योंकि भाई साहब के बाप के पास पैसा है, और अगर हमारे देश में कोई पैसे वाले की औलाद आपका एक्सीडेंट कर दे तो उसकी तो गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास तो पैसा है, इसलिए वो बेगुनाह है। गलती तो आपकी है जो आप अपनी बॉडी लेकर सड़क पर चल रहे हैं। चलिए इस पूरे वाकया को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। दरअसल पुणे में वेदांत अग्रवाल, जो कि ब्रह्मा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक विशाल अग्रवाल का बेटा है, उसने दो इंजीनियर अनीश अवेद्या और अश्विनी कोस्टा को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। क्योंकि सड़क भाई साहब के बाप की है, इसलिए वो वहां पर तेज रफ्तार से गाड़ी भगा रहे थे। इसी बीच बाइक पर जा रहे दोनों इंजीनियर को उसकी गाड़ी ने उड़ा दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक की मौत तो मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरे की हॉस्पिटल ले जाते वक्त। एक्सीडेंट के बाद लोगों ने वेदांत अग्रवाल को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिर लोगों ने पुलिस को उसे दिया ताकि इन दोनों मृतकों को न्याय मिले। लेकिन पुलिस ने उन्हें न्याय दिलाने की जगह इस रईसजादे को सिर्फ बचाने की कोशिश की। ऐसा बताया जा रहा है कि इसे पुलिस स्टेशन में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, इसको खाना खिलाया और 11 घंटे बाद इसका ब्लड सैंपल लिया गया ताकि इसके ब्लड में एल्कोहल की मात्रा कम आए। तो पूरे ही केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई। यहाँ पर एनसीपी के एमएलए सुनील तिंगरे भी आए थे। वो इसलिए आए थे कि वो पुलिस पर दबाव बना सके वेदांत अग्रवाल को छोड़ने के लिए। जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, उन्होंने सफाई देते हुए ये कहा कि वो तो सिर्फ यहाँ पर देखने गए थे, ये एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में जानने गए थे। क्योंकि ये आरोपी 18 साल से कम है तो इसे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में ले जाया गया, जहाँ पर इसे सिर्फ 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा गया, बेल देने के लिए। आप जरा सोचिए, बेगुनाह लोग इस देश में बिना गलती के ही सालों तक सजा काटते, वहीं एक दोषी को सिर्फ 300 शब्दों का निबंध लिखकर जमानत दे दी गई। तो आपकी और हमारी जान की क्या कीमत है, ये आप सोच सकते हैं। जबकि इसे जमानत देनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अब तो वीडियो भी आ चुकी है पब में शराब पीने की। जब ये शराब पी रहा था तब इसकी उम्र 18 साल थी, और जब इसने एक्सीडेंट किया तब ये 17 साल 8 महीने का हो गया। तो ये कोर्ट को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को किस बिहाफ पर वो लोग जमानत दे देते हैं। क्या कोई नाबालिग है तो वो नाबालिग होने के नाम पर कुछ भी करेगा तो उसे जमानत दे दी जाएगी, उसे बेगुनाह साबित कर दिया जाएगा। जब लोग सोशल मीडिया पे ये सब देख के भड़के, उसके बाद में पुणे पुलिस भी हरकत में आई। पुणे के कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने इस लड़के के फादर विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उस क्लब के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। और उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे इसकी बेल रिजेक्ट करवाने के लिए, और कल यानी कि 22 मई को इसकी बेल कैंसिल भी कर दी गई है। सोशल मीडिया पर जब तक लोग नहीं भड़के तब तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ यहाँ पर लीपापोती की जा रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इस केस की जांच सही तौर पर की जाती है या सिर्फ मामला ठंडा होने तक ही इसकी जांच की जाती है। हमारे देश में ऐसे कई वाकया हुए जब बड़े एक्टर ने फुटपाथ पे सो रहे लोगों को कुचल दिया। बाद में पुलिस रिपोर्ट में ऐसा आया कि भाई गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था, अभिनेता तो गाड़ी में था ही नहीं। तो इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में इस केस को इस तरीके से शिफ्ट कर दिया जाए कि गाड़ी तो वेदांत अग्रवाल का ड्राइवर चला रहा था, वेदांत अग्रवाल तो उसमें था ही नहीं। अब ये देखने लायक होगा कि इस केस में आगे क्या होता है।